नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। और अगर आप इसकी पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो जितने भी मैं आपको साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ आप उनका भी जरूर ध्यान रखें और सेल्फ अटेम्प्ट भी जरूर करें जितने भी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है उदय सिंह। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था जयवंता बाई सोनगरा। तो ये जो फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो अकबर ने शाहबाज को भेजा था मेवाड़ पर आक्रमण के लिए 3 बार। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इस युद्ध को कहा जाता है कुंभलगढ़ का युद्ध। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ का युद्ध महाराणा प्रताप और शाहबाज खां के मध्य हुआ था। कब? पहला सबसे पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1577, सेकंड 1578 और थर्ड 1579 ईस्वी में, यानी एक साल छोड़कर। तो ये जो फैक्ट है ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में और कई बार इससे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। ये आप ध्यान रखें। लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज, ये 4 जो हाथी हैं ये लड़े थे हल्दी घाटी के युद्ध में। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि महाराणा प्रताप की घोड़े जो ये हाथी था उसका नाम क्या है? तो महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम है रामप्रसाद, घोड़े का नाम है चेतक। ये आपको ध्यान रखना है दोनों फैक्ट। आगे देखते फिर। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो सबसे पहले अकबर ने भेजा था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जलाल खां कोरची को। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर ध्यान रखना है। जलाल खां कोरची को सबसे पहले भेजा था राणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जलाल खां कोरची, फिर मानसिंह, इसके बाद में भेजा था भगवंत दास को और सबसे लास्ट में भेजा था टोडरमल को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सबसे पहले भेजा जलाल खां कोरची, सेकंड मानसिंह, थर्ड भगवंत दास, फोर्थ नंबर टोडरमल को। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में, यानी कि यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। हल्दी घाटी युद्ध होने का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था प्रताप को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाना। तो ये आप ध्यान रखें, ये हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? तो पठान सेना नायक था हकीम का सुर। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। जो महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह ने प्रताप के छोटे भाई जगमाल को राजा बनाया, लेकिन गोगुंदा के जो सामंत थे उन्होंने मिलकर प्रताप को फिर राजा बनाया और गोगुंदा में ही फिर प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर दिवेर का युद्ध जो कि 1582 ईस्वी में हुआ। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी, तो ये क्या थी? ये थी चावंड। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना है। खमनोर का युद्ध कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। और एक फैक्ट आप और साथ में जरूर ध्यान रखें कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोले किसने कहा था? तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोले कहा था जेम्स टॉड ने। ये आप साथ में जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर नेक्स्ट आगे हैं। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो महाराणा प्रताप ने शासन किया था 24 वर्षों तक। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक किया था ये भी आप जरूर ध्यान रखें। 1572 से लगाकर 1597 ईस्वी तक। ठीक है, और जनवरी 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी, 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। तो 24 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने शासन किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है? तो कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन संज्ञा दी थी दिवेर के युद्ध को, जो कि 1582 ईस्वी में हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था ये किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था महाराणा प्रताप और
सुल्तान खां के मध्य, और इसमें सुल्तान खान मारे गए थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया था, किस युद्ध में? तो ये किया था महाराणा प्रताप ने दिव्य युद्ध में। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, इतिहासकार बदायूनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी है? तो बदायूनी ने दी है हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा। 1st नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। साथ में आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी आप जरूर ध्यान रखें कि हल्दी घाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? बादशाह बाग का युद्ध, तो ये कहा था आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने। तो ये दोनों फैक्ट आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। बदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध, और आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने कहा था बादशाह बाग का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? फर्स्ट दे रखा है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 25 फरवरी 1571। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर जो 4th नंबर ऑप्शन दे रखा है वो असत्य है। मैंने अभी आपको बताया था इनका जो शासनकाल प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1572 ईस्वी में। यहाँ पर 71 दे रखा है, तो ये गलत है। बाकी जो ऊपर के तीनों फैक्ट है आप ध्यान रखें, तीनों करेक्ट हैं। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे दे रखा है, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन अकबर की तरफ से नहीं लड़े थे? ठीक है, तो ये हैं झालामान। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी जो मान सिंह है, आसफ खान है और मेहतर खान है, ये तीनों लड़े थे हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से। और मेहतर खान ने अफवाह भी फैलाई थी कि जब एक समय ऐसा आया था कि जो मुगल सेना थी वो हार के करीब थी, तो मेहतर खान ने अफवाह फैलाई कि अकबर स्वयं युद्ध में आ रहे हैं। तब मेहतर खान ने जितने भी मुगल सैनिक थे उनमें एक जोश भरा था। तो ये आप साथ में ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है, झालामान। और झालामान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब चेतक घायल हो गया था और महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर हो गए थे, तो फिर हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया था झालामान ने। ये फैक्ट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो महाराणा प्रताप की जो छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है बांडोली में। तो 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। और चेतक की जो छतरी है वो कहाँ पे बनी हुई है? वो बनी हुई है बलीचा राजसमंद में। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अब कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताएं कि बांडोली किस जिले में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, निम्न में से कौन महाराणा प्रताप की ओर से नहीं लड़ा? महाराणा प्रताप की ओर से नहीं लड़ा। झालामान ये लड़े थे, हकीम का सूर ये भी लड़े थे, पुंजाबिल ये भी लड़े थे, बदायूनी अकबर की तरफ से लड़े थे हल्दी घाटी के युद्ध में। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस स्थान से अमर सिंह ने मुगल सेनापति रहीम की बेगमों को 1580 ईस्वी में उठा लाया, जिसे प्रताप ने ससम्मान वापस पहुंचाया था? तो कहाँ से लेके आए थे ये रहीम जी की बेगमों को? ये लेके आए थे शेरपुर से 1580 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप ने चावंड में किसका मंदिर बनवाया था? तो महाराणा प्रताप ने चावंड में मंदिर बनाया था चामुंडा माता का। 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप किन को छोड़कर शेष मेवाड़ वापस जीत लेते हैं? तो महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़, इन दोनों को छोड़कर शेष मेवाड़ वापस जीत लेते हैं। तो 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर, महाराणा प्रताप ने कहाँ से मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ किया? तो महाराणा प्रताप ने ये किया था चावंड से। ठीक है, 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, चावंड से मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ किया था। और महाराणा प्रताप के समय एक प्रमुख चित्रकार थे, उनका नाम आप जरूर ध्यान रखें, नासिरुद्दीन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं फिर, ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखें, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायक के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर आपको बताना है कि कौन कौन महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान में आए थे। तो फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर अब्बुर है, ठीक है, अब्बुर रहीम खान खाना। और फिर आगे हैं शाहबाज खान, 3rd नंबर पर है जगन्नाथ कछवा, 4th नंबर पर है अब्दुल्ला खान। तो यहाँ पर जो ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान में आए थे ये आए थे तीनों, ऊपर के तीनों। D नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, आपको ध्यान रखना है।
ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया है, और कॉलेज व्याख्याता में इसका जो सही आंसर माना गया था वो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों को माना गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी वापस कई बार रिपीट भी होते हैं, तो उन क्वेश्चन पर आपको अधिक ध्यान देना है। नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित सत्य कथन है। फर्स्ट दे रखा है, अकबर ने महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था। राणा प्रताप ने ईडर रियासत के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया था। और महाराणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम जो असफल प्रयास किया गया था वो किया गया था 1584-85 ईस्वी में, जब जगमाल कछवा, ठीक है, जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया था। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है वो चारों के चारों सत्य कथन हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। तो यहाँ पर जितने भी फैक्ट दे रखे हैं ये आप जरूर ध्यान रखें। वीडियो को पॉज करके आप इनका एक बार वापस रीडिंग जरूर करें, ताकि इनकी जो इमेज है वो आपके माइंड में फिक्स हो सके। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे अब जो फैक्ट है थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह, माता का नाम था जयवंताबाई सोनगरा, इनके बचपन का नाम था कीका। इनका जो पहला राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था गोगुंदा में, लेकिन बाद में इन्होंने वापस दोबारा विधिगत राज्याभिषेक करवाया कुंभलगढ़ के दुर्ग में। और इनकी सहायता की थी हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में भामाशाह और ताराचंद ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। और इनके घोड़े का नाम था चेतक और हाथी का नाम था राम प्रसाद। तो इनके हाथी का जो ये क्वेश्चन है राम प्रसाद वाला, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे महाराणा प्रताप से संबंधित वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।